आज दिनांक 23 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अष्टम पत्र यानी विशेष पत्र के सगुण भक्ति काव्य से संबद्ध गोस्वामी तुलसीदास की लोकप्रियता के कारणों के बारे में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी इसे मनोयोग पूर्वक सुनने का कष्ट करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बताया है कि गौतम बुद्ध के पश्चात तुलसीदास जी ही ऐसे लोकनायक के रूप में दिख पड़ते हैं जिन्होंने समन्वयवाद के द्वारा सबकी लोकप्रियता हासिल की है। उनके जैसा गौतम बुद्ध के बाद कोई दूसरा लोकनायक व्यक्तित्व वाला पात्र नहीं हुआ। मैं दो उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं और दोनों उदाहरण हिंदू धर्म से भिन्न हैं। एक डॉक्टर ग्रियर्सन का, जिन्होंने यह कहा था कि बाइबिल का जितना आदर इंग्लैंड में होता है उससे अधिक आदर रामचरितमानस का हिंदुस्तान में होता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है और उसके श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसी से मिलता जुलता तुलसीदास के समकालीन कवि रहीम का विचार भी दिख पड़ता है, जिन्होंने एक मुस्लिम पात्र होकर के भी रामचरितमानस को कुरान और वेद के समान बताया है। यानी वेद के समान भी और कुरान के समान भी उन्होंने इसकी अभिव्यक्ति करते हुए कहा है, रामचरितमानस विमल हिंदुवन जीवन प्राण, रामचरितमानस विमल हिंदुवन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम तुर्क ही प्रगट कुरान। यानी रामचरितमानस हिंदुओं के जीवन के लिए प्राण के समान है। वह प्राण तत्व है हिंदुओं का। वह हिंदुओं के लिए वेद के समान है, चारों वेदों का समाहृत रूप है वह। और मुस्लिमों के लिए, तुर्कों के लिए वह कुरान मजीद है। यह उद्गार सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खानखाना का है, जो तुलसीदास के समकालीन ही नहीं, तुलसीदास के अनन्य मित्र भी थे। अब है एक लोकनायक क्या है, लोक तत्व क्या है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान के लोक रक्षक व्यक्तित्व को ज्यादा व्यक्त किया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम लोक कल्याण के लिए ही आए हैं। वे अपने सदपात्रों के चरित्र चित्रण के समय बार बार व्यक्त करते हैं, राम जन्म जग मंगल हेतु। यानी राम का जन्म ही संसार के मंगल के लिए है।
लेकिन राम के जितने भी सहयोगी पात्र हैं वे भी लोक मंगल के लिए ही अवतरित हुए हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में हनुमान की स्तुति करते हुए कहा है, जयति मंगलागार संसार भारापहार वानराकार विग्रह पुरारी। जयति मंगलागार यानी मंगल के खजाना हैं हनुमान जी। वानराकार हैं, वानर के रूप में अवतरित हैं, वे शंकर के अवतार हैं। यही नहीं, अपने रामचरितमानस के बारे में बताते हैं कि रामचरित मानस मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। यानी जो राम की कथा है वह संसार की मंगल कारणी कथा है, वह मुद मंगल से युक्त कथा है, वह सर्वहितकारिणी है। तो लोक तत्व को तुलसीदास ने ज्यादा पसंद किया है। राम कथा के बारे में बताते हैं कि उसके दो किनारे हैं, लोक वेद मत मंजुल कूला। दो प्रकार की विचारधारा हैं, एक लोक मत है, एक वेद मत है। वेद मत यानी सत्य मत, सनातन मत, जो किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। लोक मत जो लोक जीवन में व्याप्त है। और तुलसीदास ने दोनों का समान रूप से प्रयोग किया है। जैसे राम विवाह के समय में यह आता है कि सभी सखियां सीता को परामर्श देती हैं कि धनुर्भंग हो गया है, जाकर के राम के चरणों में सिर झुकाओ, उनके चरण का स्पर्श करो। लेकिन छुअत न करत परस अति भीता, सखे ने सिखावही पद गहु सीता। करतन परस चरण अति भीता, वो भयभीत हैं, राम के निकट जाती हैं लेकिन राम के चरण का स्पर्श नहीं करती हैं। इसलिए उसके बारे में भी तुलसीदास ने कर दिया है, गौतम तिय गति सूरति करी। गौतम की स्त्री अर्थात अहल्या की कथा का स्मरण करके नहीं परशत पगपाणी, अपने हाथों से राम के चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जाने। उस दृश्य को देख करके कि हमारे चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर रही है सीता, जबकि उनकी धर्म सखियों ने उन्हें परामर्श दिया है, प्रसन्न होते हैं। तो यह जो लोकमत है, इस लोकमत की प्रतिष्ठा गोस्वामी तुलसीदास ने की है। भरत ननिहाल से लौटते हैं। जिस समय ननिहाल से लौट रहे हैं भरत जी, अयोध्या का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता नहीं है। सब लोग अपना सिर उनकी ओर से घुमा लेते हैं, कोई उनसे आंखें मिलाता नहीं है। लेकिन वही भरत जी बाद में अयोध्या के नायक बन जाते हैं, जब वो घोषणा करते हैं, देखे बिन सिया राम पद जियकी जरन न जाए।
कैकेय प्रदेश से लौटते समय किसी ने उनको प्रणाम नहीं किया, किसी ने सम्मानित नहीं किया, किसी ने कुछ बातों को पूछा नहीं। लेकिन जब वही कहते हैं कि मैं जब तक भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन नहीं करूंगा, हमारे जी की जलन समाप्त नहीं होगी, और पूरी अयोध्या उनके साथ उमड़ पड़ती है। जो लोक विरुद्ध प्रतीत होता था वह लोक नायक बन जाता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी उनके पीछे लग जाते हैं। यही लोक तत्व है। व्यक्ति, भरत जी पवित्र थे व्यक्तिगत दृष्टि से, वो अयोध्या में भी रह करके राम की स्तुति कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मैं कलंकित हूं और हमारे चलते प्रभु श्री राम जंगल जा रहे हैं, इसलिए क्यों नहीं हम उन्हें मना करके लाएं। कैकेयी ने लोक तत्व का पालन नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि लौकिक परंपराओं का प्रयोग कवि और साहित्यकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनमानस में उनका महत्व सीमित हो जाता है। और जिस काव्य में लोक तत्व की प्रधानता हो वह काव्य महान हो जाता है। राम और सीता का विवाह हो गया है, बारात अयोध्या पहुंच चुकी है, चारों बेटे बहुओं के साथ आए हुए हैं। उस समय तुलसीदास जी एक अर्धाली का प्रयोग करते हैं। नित जागरण करहि सब नारी, देई परस्पर हिल मिल गारी। यानी प्रत्येक रात्रि को अयोध्या की महिलाएं जगती हैं और एक दूसरे को गाली देती हैं। यह क्या है? यह लोक तत्व है। हमारे भारत में एक परंपरा है कि विवाह के समय में गांव की बहुएं एक तरफ, गांव की बेटियां एक तरफ, और दोनों एक दूसरे को परिहास पूर्वक गाली सुनाती हैं। यानी मां एक तरफ है तो बेटी उसके ठीक विरुद्ध में है। बेटी और बुआ एक साथ, सास पतोहू एक साथ। उसी का संकेत तुलसीदास ने किया है। नित जागरण करहि सब नारी, देई परस्पर हिल मिल गारी। एक दूसरे को गाली दे रही हैं, यह लोक तत्व है। बहुत कम लोग इसकी पहचान कर पाते हैं। तुलसीदास ने इसकी जम करके पहचान की। तुलसी का खलनायक सूर के खलनायक कंस के समान नहीं है। ऐसा लगता है कि सूर सागर का कंस सिर्फ कृष्ण का विरोधी है, आम जनता उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन तुलसीदास ने रावण को पूरे विश्व का द्रोही सिद्ध किया है। बताते हैं, तेहि ने देश निकासई बहुविध त्रासई, जो कह वेद पुराना। यानी उसको देश से निकाल देता है, बहुत प्रकार से मारता पीटता है उन लोगों को जो वेद और पुराण की चर्चा करते हैं। यही नहीं, जिस समय चलता है पृथ्वी डोलने लगती है, चलत दशानन डोलत अवनी। देवी और देवता उसके भय से पर्वतों की कंदराओं में छिप जाते हैं। मनुष्य की क्या विषाद।
देवन सुनेऊ रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तकेऊ मेरु गिरि खोहा। यह सुन करके कि रावण कोप करके क्रोध करके आ रहा है, सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में छिप जाते हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं हमें मार दे, यह भय बना हुआ है। इस भय से बचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे लोक तत्व को पहचाना है। राम लोक रक्षक हैं। जंगल में जब जाते हैं तो पूछते हैं ऋषियों से कि ये हड्डियों का अंबार कहां से। ऋषि मुनि बताते हैं कि यहां पर रावण और उसके दुष्ट परिजन आते हैं, साधुओं के रक्त और मांस का खान पान कर लेते हैं और हड्डियों को फेंक देते हैं। वही हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आते हैं और लोक संरक्षण की प्रवृत्ति के कारण उस समय वे प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम लोचन भरि आए। निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई प्रण किन्ह, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दिन। उन हड्डियों के अंबार को देख करके राम की आंखें भर आती हैं। वे हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि निश्चरहीन करौ मही, मैं निश्चरों से पृथ्वी को हीन कर दूंगा, नहीं रहेंगे राक्षस। और यह कहते हुए प्रत्येक ऋषि के घर में जाते हैं, कुटिया में जाते हैं और कहते हैं कि मां भैषी, यानी आप डरे नहीं, मैं आ गया हूं, मैं इन राक्षसों से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। यह लोक रक्षण व्यवहार है। यहां पर राम रावण के विरोधी नहीं, एक लोक रक्षक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहां अस्पृश्यता एक महापाप के रूप में कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास पर भी बड़ा आरोप लगता है, लेकिन लोक तत्व और लोक मर्यादा के कारण गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी राम कथा में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी किया है। इसके साथ ही कुछ नए नए प्रसंगों को जोड़ा भी है, जिसके चलते लोक तत्व की प्रधानता अभिव्यक्त हो जाए। भरत जी के साथ पूरा निवास है, गुरु वशिष्ठ हैं, पूरी प्रजा है, मंत्री सुमंत हैं, और ये सभी गंगा के किनारे खड़े हैं। निषाद नौका लेकर के आता है, उस निषाद को देख करके गुरु वशिष्ठ दौड़ करके उसे पकड़ना चाहते हैं। निषाद संकोचवश पीछे हटते जाता है कि हमारे स्पर्श से गुरुजी अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोक तत्व का पालन करते हुए तुलसीदास ने
वशिष्ठ ऋषि को निषाद को आलिंगन बद्ध करते हुए दिखाया है। अर्थात यहां पर राजपुरोहित वशिष्ठ एक दलित पात्र केवट को अपने गले से लगा लेते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। जबरदस्ती उन्होंने उसे गले लगा लिया। यही तो लोक तत्व है। यदि संत काव्य को देखा जाए तो उसमें लोक तत्व नहीं है, वहां व्यक्ति की प्रधानता है, वहां समाज कोई महत्व नहीं रखता। तुलसीदास के साहित्य में समाज की महत्ता है, व्यक्ति की महत्ता वहां पर कम है। रामचंद्र जी अयोध्या जब लौट आते हैं, राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं, उस समय एक जनरल मीटिंग, सामान्य बैठक, आम बैठक बुलाते हैं अयोध्या में, और उस आम बैठक में घोषणा करते हैं कि जाओ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजों भय विशराई। कि यदि मेरे मुंह से किसी प्रकार की अनीति निकल जाए हे भाई, तब हमें रोक देना, बरज देना। तो मोहि बरजों भय विशराई, निर्भय होकर के हमें रोक देना, मैं रुक जाऊं। यानी यहां पर लोक मत की महत्ता के लिए भगवान श्री राम अपनी सत्ता को न्यून कर देते हैं, कम कर देते हैं। आम जनता उस राजतंत्र में भी जो प्रजातंत्र का स्वरूप था, आज वह नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री यह कहने के लिए नहीं तैयार है कि यदि हमने कुछ गलत किया है तो प्रजा हमें रोक दे। लेकिन इसी आर्यावर्त का कोई ऐसा भी शासक था जिसने प्रजा को अधिकार दिया था कि यदि मैं कुछ अप्रिय बोल दूं, असंसदीय बोल दूं, तो हमें आप प्रजा के लोग रोक देंगे, निर्भय होकर के रोक देंगे। यह अधिकार देते हैं। भगवान राम का विवाह गांधर्व विवाह नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत के नाटकों से उन्होंने सहायता ली है। पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन कराया है। दोनों ने एक दूसरे को देखा है, लेकिन वह एकांतिक मिलन राधा और कृष्ण का नहीं है। दोनों संकेत स्थल पर नहीं गए हैं, दोनों पूजा के लिए गए हैं। यह ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि सीता जी को उनकी माता ने भेजा है, गिरिजा पूजन जननी पठाई। विवाह के पाले सुयोग्य वर मिले, सुसभ्य वर मिले, इसके लिए माता सुनैना ने सीता को कहा कि जाकर के गिरिजा को पूजित करके आओ, उनसे आशीर्वाद ले लेना।
और यहां राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने भेजा है फूल लाने के लिए, जिसके चलते पूजा करें। और पूजा के पश्चात उधर सीता जी पूजा करती हैं गौरी के मंदिर में जाकर के, और इधर विश्वामित्र जी पूजा करते हैं। गिरजा आशीर्वाद देती हैं सीता को, और विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं राम और लक्ष्मण को। यही लोक तत्व है। जिस समय चित्रकूट में मिलन होता है राम और भरत का, राम और भरत के मिलन को देख करके जो कोल, भील, वनवासी इत्यादि हैं सब मर्माहत हो जाते हैं, सब मौन हैं। वह धर्म सभा है, सैकड़ों लोग घेरे हुए हैं, नर, वानर, भालू, कोल, किरात, भील, वनवासी, और सबके बीच में राम भरत संवाद चल रहा है, राम वशिष्ठ संवाद चल रहा है, राम जनक संवाद चल रहा है। यह धर्म सभा जो है, ऐसी धर्म सभा सत्य और प्रेम के निर्वहन के लिए किसी साहित्य में नहीं दिखाई पड़ती। विवाद चलता है, लोक मर्यादा के लिए विवाद चला है। राम चाहते हैं कि जिस सत्य के निर्वहन के लिए हमारे पिता ने हमें जंगल भेज दिया, प्रेम के निर्वहन के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, उस सत्य का पालन होना चाहिए, लोक मर्यादा कायम रहनी चाहिए। और इस लोक मर्यादा को कायम रखने के लिए भरत जी ने हामी भर दी। पूरी प्रजा को स्वीकार होता है। यह लोक तत्व दूसरी जगह मिल नहीं पाता। सीता सामान्य स्त्री नहीं है, महारानी है। लेकिन महारानी होकर के भी अपने घर का कार्य स्वयं करती है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में आया है, निज गृह चर्चा सीता करई, यानी अपने घर का पूरा काम सीता जी अपने करती हैं। कोई नौकरानी नहीं, भोजन बनाने वाली नौकरानी नहीं, झाड़ू देने वाली नौकरानी नहीं, बर्तन मलने वाली नौकरानी नहीं। यानी सीता महारानी से अधिक एक धर्म पत्नी है, आदर्श गृहिणी है। यही लोक है। जिस समय